राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। सावन पुत्रदा एकादशी 2024 कब है? सावन पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण। जाने तिथि, मुहूर्त और पारण का समय। यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:24 से 5:08 के बीच स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी कब है? सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पूजा, मुहूर्त और पारण समय क्या है? सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सभी संतानहीन दंपत्ति कर सकते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, एक सावन माह में और दूसरा पौष माह में। इस व्रत का इंतजार उन सभी लोगों को होता है जो संतान की इच्छा रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। सावन पुत्रदा एकादशी कब है? सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पूजा, मुहूर्त और पारण समय क्या है? किस दिन है सावन पुत्रदा एकादशी 2024? इस वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी 2024 मुहूर्त। यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:24 से लेकर 5:08 के बीच स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आप सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं। उस दिन 4 सामान्य मुहूर्त 5:51 से 7:29 तक, लाभ उन्नति मुहूर्त प्रातः 7:29 से प्रातः 9:08 तक, अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त प्रातः 9:08 से 10:47 तक है। उस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त दोपहर 12:25 से 2:04 तक रहेगा। प्रीति योग और मूल नक्षत्र में सावन पुत्रदा एकादशी। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन प्रीति योग दोपहर के समय से है और मूल नक्षत्र दोपहर तक है। 16 अगस्त को विक्रम योग दोपहर 1:12 तक रहेगा। उसके बाद से प्रीति योग बनेगा। मूल नक्षत्र शाम 12:44 तक रहेगा। उसके बाद से पूर्व आषाढ़ नक्षत्र रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी 2024 पारण समय। 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को होगा। व्रत पारण का समय सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक रहेगा। इस बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:05 पर होगा। द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लेना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। इस व्रत के नाम से ही उसका महत्व समझ में आता है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सभी संतानहीन दंपत्ति करते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पाप मिट जाता है, दुख दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन करें नियमों का पालन, तभी मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा। पुत्रदा एकादशी के दिन इन नियमों का पालन अवश्य करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। एकादशी का पारण दूसरे दिन किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही कर लें। पुत्रदा एकादशी व्रत में केवल सात्विक आहार ही करें। एकादशी व्रत के दिन दोपहर में न सोएं। इस दिन काला और सफ़ेद वस्त्र न धारण करें। एकादशी के दिन पीला कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है।
पुत्रदा एकादशी व्रत रख रहे हैं तो व्रत के दौरान दूध, दही, आलू, कुट्टू की पकौड़ी, शकरकंदी, साबूदाना और फल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन न करें ये गलतियाँ। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, तो इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। एकादशी के दिन किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग न करें। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा भूलकर भी ना करें। इस विधि से करें एकादशी के दिन पूजा। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान ध्यान करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें और पीले रंग के नए वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के बेहद पसंद है, इसलिए उन्हें पीले रंग के फूल, मिठाई और फल अर्पित करें। पूजा के पश्चात विष्णु चालीसा का पाठ करें, आरती करें और भगवान से सुख समृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें। संध्या के समय फिर से आरती करें और फलाहार खाएं। एकादशी तिथि के दिन जागरण करने का विधान है, इसलिए रात में कम से कम एक पहर भगवान विष्णु का ध्यान करें और अगले दिन स्नान करके पूजा पाठ करें और व्रत खोलें। साथ ही जरूरतमंदों को दान जरूर करें, इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी परेशानियों को दूर हो सकती हैं। पुत्रदा एकादशी पर संतान की तरक्की के लिए करें ये 5 उपाय। पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ दिन पर तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ये उपाय संतान के लिए लाभदायक होता है। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वही संतान के जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल की माला अर्पित करें। इस दौरान उन्हें चंदन का तिलक भी लगाएं, इससे बच्चों के तनाव में कमी आती है। इस दौरान संतान के साथ भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और विद्या यंत्र की स्थापना करें। ऐसा करने से पढ़ाई में आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने पर संतान के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन परिवार के साथ भगवान विष्णु की आरती करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।